नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में जो पटवार की एग्ज़ाम होनी है जनवरी की स्टार्टिंग में। आज से उस परीक्षा में 19 दिन शेष हैं। पटवार की एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें कि राजस्थान व भारत व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाएँ हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो में, जो कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़, ये पहला वीडियो है, तो इसमें बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि पटवार की एग्जाम में पूछे जाना संभावित है। देखते हैं आपका आज का पहला प्रश्न। वीडियो शुरू करें इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियो की अपडेट है वो तुरंत मिल पाए। पहला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जनरल बिपिन रावत है, वो भारत के पहले व वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तथा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन्हें कब नियुक्त किया गया? तो इस साल की शुरुआत में अर्थात 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था। तो आपको ध्यान रखना होगा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी जनरल बिपिन रावत है, वर्तमान में भी यही है। इनकी नियुक्ति हुई थी, वो हुई थी 1 जनवरी 2020 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा प्रश्न है, देश में भूजल स्तर को ऊपर उठाने हेतु अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए 25 दिसंबर 2019 को है वो देश में अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई। अटल भूजल योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि भूजल स्तर को ऊपर उठाना, इस योजना का उद्देश्य था। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना होगा कि विश्व बैंक की 50% वित्तीय सहायता है अटल भूजल योजना में। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अटल भूजल योजना में अपनी सहायता दे रही है? तो वित्तीय सहायता दे रहे हैं विश्व बैंक। 50% इसमें जो सहायता है वित्तीय, वो विश्व बैंक देगा, तथा 50% जो बकाया जो सहायता है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी अटल भूजल योजना। तो इस योजना का उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इस योजना को शुरू करने की जो तिथि है वो ये आपको ध्यान रखनी होगी, 25 दिसंबर 2019। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का परिवर्तित नाम अब क्या है? तो देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, वो अभी वर्तमान में नया नाम है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में पहले ऑक्सीजोन की नींव किस जिले में रखी गई है? तो देखिए कोटा में पहले एक ऑक्सीजोन को निर्माण किया जाएगा, एक जोन निर्माण किया जाएगा जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में है वो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और आपको पता है कि पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, तो उसी नाम के तर्ज पे इन्हें जो कोटा में है ऑक्सीजोन, जो कि राजस्थान का पहला ऑक्सीजोन है, उसकी नींव कोटा में रखी गई है। पांचवा प्रश्न है, 7 फरवरी 2020 को प्रदेश में गठित किए गए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? तो देखिए मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश में गठित किए गए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। और ये इसका गठन कब किया गया इस बोर्ड का? तो 7 फरवरी 2020 को इसका गठन किया गया। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में राजस्थान के कितने शहरों को प्रदूषित सूची में शामिल किया गया है? तो ग्रीन पीस है वो एक जो प्रदूषण फैलाने वाले जो मानक है उनको निर्धारित करने वाली एक संस्था है ग्रीन पीस इंडिया। इसमें राजस्थान के 8 वो जिले हैं जिन्हें शामिल किया गया है कि वो उन 8 जिलों में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। प्रश्न संख्या 7, 2 से 5 जनवरी 2020 को जयपुर में खेले गए पहले राज्य खेलों में चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन सा जिला बना? तो इसका उत्तर होगा जयपुर है वो चैंपियन ऑफ चैंपियन जिला बना। किसमें? जयपुर में खेले गए राज्य के पहले जो खेल है, राज्य खेल है, उनका आयोजन कब किया गया था? ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 2 से लेके 5 जनवरी 2020 को ये आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने नेशनल खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार आधारित जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 2% आरक्षण देने की घोषणा की? तो राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है जो नेशनल जो खेल खेल चुके हैं या फिर उसमें हिस्सा ले चुके हैं, उन खिलाड़ियों को राज्य आधारित जो सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 2% आरक्षण देने की घोषणा राजस्थान ने की है। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रश्न संख्या 9, बजट 2020-21 में किन जिलों में खजूर की खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किया गया है? तो बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवार के एग्जाम में। जालोर व सिरोही, ये 2 जिले हैं राजस्थान के जिनमें खजूर की खेती को बढ़ावा देने का प्रावधान बजट 2020 व 21 में उल्लेखित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, बीपीएल अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो बीपीएल व भूमिहीन श्रमिकों के लिए आम आदमी बीमा योजना का संबंध आपको ध्यान रखना होगा। दो कैटेगरी है, बीपीएल व भूमिहीन श्रमिकों के लिए राजस्थान में आम आदमी बीमा योजना का शुरुआत किया गया है। 11वां प्रश्न है, 4 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब आयोजित किए गए? 4 जनवरी 2020 को। इनका आयोजन कहाँ पे किया गया? असम की राजधानी गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। इस पदक तालिका में भारत के समस्त राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का स्थान रहा 11वां। अब ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने 51 पदक जीत के 11वां स्थान हासिल किया, तथा पूरे देश में पहला स्थान है वो कौन से राज्य का था? महाराष्ट्र का जो है पहला स्थान था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 4 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रदेश की किस महिला को 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है श्रीमती रूमा देवी को 27वें जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफी चर्चित व्यक्तित्व है, इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान के है वो, बाड़मेर जिले से इनका संबंध है। और भी जो है इनसे संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने करंट अफेयर्स के वीडियोज में पहले भी दे रखे हैं। आगे आने वाले जो करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं उनमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको अपडेट है वो तुरंत मिल पाए। बात करते हैं 13वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश की कौन सी झील पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही? आपको पता है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक सांबर झील, जो कि सांबर झील में आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी मृत्यु के कारण ये चर्चा में रही। आपको बता दें कि एक बीमारी थी, बीमारी का नाम था बाटुलिज्म नामक बीमारी के कारण वहां पे हजारों की संख्या में पक्षी हैं वो मृत पाए गए। इस कारण राजस्थान की ये जो झील है ये चर्चा में रही। प्रश्न संख्या 14 है, साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार दिया जाएगा। ये दिया जा चुका है। तो उनका नाम है राम स्वरूप किसान को साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए, आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार है वो राम स्वरूप किसान को दिया गया था। 15वां क्वेश्चन है जो कि है साहित्य अकादमी से संबंधित। साहित्य अकादमी का हिंदी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो आप देखिए, पहले क्वेश्चन में बात की थी हमने 14वें क्वेश्चन में कि राजस्थानी भाषा के लिए, 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया गया 2019 का, वो था डॉक्टर नंद किशोर आचार्य, जिनका संबंध बीकानेर से है। रामस्वरूप किसान व डॉक्टर नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखित काव्य क्रमशः कौन से हैं? तो ये 3 क्वेश्चन है, 14वां, 15वां, 16वां। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा एक बार दोबारा से देखिए। साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार रामस्वरूप किसान को, और हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को, जिनका संबंध बीकानेर से है, और रामस्वरूप जो किसान है उनका संबंध है श्री गंगानगर से। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, हनुमानगढ़ से इनका संबंध है। 16वां क्वेश्चन है कि जिन कृतियों के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, जिन काव्यों के लिए पुरस्कार दिया गया, उनके नाम क्या है क्रम से? तो रामस्वरूप किसान द्वारा लिखित है बारीक बात, व डॉक्टर नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखित काव्य है छिलते हुए अपने। ये 2 काव्य हैं जिनके लिए इन्हें ये 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि राजस्थानी भाषा व हिंदी भाषा के लिए दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से तैयार करने चाहिए, क्योंकि साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं, ये काफी बड़े पुरस्कार माने जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। 17वां क्वेश्चन है, आयुष राजस्थान ब्लड बैंक द्वारा देश के पहले ब्लड बैंक वॉलेट का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? तो जयपुर में किया गया। और ये पूछ लिया जाए कि कब किया गया, तो मई 2019 में राजस्थान के द्वारा देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट है वो जयपुर में शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किस बांध के किनारे किया जा रहा है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बांध भी बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, बहुत ही चर्चित है, बिसलपुर बांध, जहां पे राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किया जा रहा है।
19वां क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो कि एग्ज़ाम के पहले तक आपको हम उपलब्ध करवाते रहेंगे, उनमें जो खेल से संबंधित क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। खिलाड़ियों का जो खेल से संबंध है, वो किस खेल से संबंधित है, या फिर उन्होंने हाल ही में जो कोई महत्वपूर्ण जो है टूर्नामेंट जीता हो, या फिर उन्होंने कोई पदक जीता हो, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। संबंधित खेल व खिलाड़ियों का जो स्थान है कि कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान की स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, तीरंदाज हैं राजस्थान की स्वाति दूधवाल। क्वेश्चन संख्या 20, बड़ला सोलर पार्क की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? आपको पता है कि भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक है बड़ला सोलर पार्क। लेकिन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो ये पूछा जा सकता है कि कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2245 मेगावाट है, वो बड़ला सोलर पार्क की कुल उत्पादन क्षमता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, उनकी डिटेल हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको पहुँचाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये तुरंत मिल पाए। क्वेश्चन संख्या 21 है, राजस्थान की कौन-सी योजना देश भर में प्रथम स्थान पर रही? तो देखिए, आपने ज़रूर सुना होगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। ये योजना राजस्थान की ऐसी योजना है जिसको देश भर में पहला स्थान मिला, अर्थात ये सबसे ज़्यादा वेलफेयर अर्थात कल्याणकारी योजनाओं में इसकी गिनती हुई है। इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल करते हैं। प्रश्न संख्या 22 भी इसी से संबंधित है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत राजस्थान में कुल कितनी प्रकार की दवाएं हैं जो शामिल की गई है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है 712 प्रकार की दवाएं हैं जिनका मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत निःशुल्क वितरण किया जाता है। और इस योजना की शुरुआत है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। और हाल ही में इस योजना को देश भर में पहला स्थान मिला। इस योजना के तहत 712 प्रकार की जो दवाएं हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं सरकारी अस्पताल में। प्रश्न संख्या 23, प्रदेश में सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो वो पोर्टल का नाम है राजस्थान जन सूचना पोर्टल। और इसकी शुरुआत है वो कब की गई है? नाम तो आपने देखा, राजस्थान जन सूचना पोर्टल। शुरुआत की गई है 12 सितंबर 2019 को। और इस योजना का जो मुख्य आधार है वो क्या है? सरकारी विभागों से जुड़ी जो सूचनाएं हैं उनको आम जनता तक उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई। 24वां क्वेश्चन है, भारत सतत विकास लक्ष्य जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2019 में राजस्थान को शिक्षा की गुणवत्ता में कौन सा स्थान मिला? तो काफी नीचे का स्थान है, काफी गंभीर स्थिति में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। 28वां स्थान इसमें रहा। बात कर रहे हैं हम भारत सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2019 की, जहां पे राजस्थान को शिक्षा गुणवत्ता में 28वां स्थान मिला है। 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कोरोना योद्धा जो कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जाते हैं, तो कोरोना योद्धा की कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी राशि है वो सहायता के रूप में देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने? तो 50 लाख रुपए की राशि है वो कोरोना वॉरियर्स जो जो कोरोना से फ्रंट फ्रंट पे आके लड़ते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, अगर इनकी कोरोना वायरस से मृत्यु होती है तो राजस्थान सरकार क्या करेगी? परिजनों को सहायता राशि के रूप में 50 लाख रुपए की राशि जो है उनको उनके परिजनों को राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर कौन सा गांव है? जो राजस्थान का पहला जैविक गांव बनेगा, तो गांव का नाम है दादिया गांव। और ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला जैविक गांव दादिया किस जिले से संबंधित है? वो है जयपुर से। तो ये तो हमने बात की पहला जैविक गांव की। बात करें राजस्थान का पहला जैविक जिला, तो जिला होगा डूंगरपुर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। दादिया गांव का संबंध है वो जयपुर से है। दादिया गांव राजस्थान का पहला जैविक गांव बनेगा। और जिला है वो कौन सा है? तो राजस्थान का पहला जैविक जिला है वो है डूंगरपुर। 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरुआत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी आपको पता है हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव हैं, वो संपन्न हुए हैं, तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना और भी ज्यादा है। पंचायती राज से जुड़े हुए करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी और भी टॉपिक होंगे तो वो आपको जरूर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में। तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा? तो राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहने वाला जिला है उसका नाम है बांसवाड़ा। ये रैंकिंग जारी की जाती है राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा।
और पोर्टल है, उस रैंकिंग पोर्टल का नाम क्या है? ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग। तो बांसवाड़ा इसमें पहले स्थान पर रहा। ये था आज का हमारा पहला वीडियो जो कि पटवार की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रिवीजन के रूप में बनाया गया। आपको इस प्रकार के वीडियोस रोज मिलेंगे जिससे कि आपको लगभग 1 डेढ़ साल का जो करंट अफेयर्स है, जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है या फिर राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल पाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक जिसका नाम है विजन आरएस टेलीग्राम, तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।